उस मैं बताता हूँ जी। भैया जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए सर। बताइए क्या बोलूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मैं अभी आया। अच्छा, अभी आए हो आप? हाँ तो दोबारा बोलना पड़ेगा मतलब। नहीं, हाँ शॉर्टकट में बताइए ना। नहीं नहीं, मुझे आपने रश्मि दीदी से पहले बताया अनुभव, मतलब ये बॉडी है जब तक का अनुभव बताया, दुख सुख है मतलब बॉडी में, तो ये खुद के अनुभव हो गए। इनसे कुछ नहीं होने वाला। हम्म ये जो अनुभव है, दुख है सुख है, इनसे नहीं बात कर रहा मैं उस अनुभव के बात कर रहा हूँ। जो थर्ड आई खुलेगी तो हमारा जो निजी घर है, हम्म वहां तक का रास्ता हम देख सकें। उन हम्म। अनुभवों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे प्रकाश रूप में अथाह सागर है, वहां से हम यहाँ पर आए हुए हैं मृत्यु लोक में। हमारे अंदर नन्ही सी बूंद एक काम कर रही है। उस रास्ता को हम नहीं साफ जैसे साफ देख सकें। सुनिए उस इधर। अनुभवों की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो समझ में आया राहुल जी। इस रास्ते से बहुत दूर लगेगा। देखिए अब इस रास्ते से क्या होता है, जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है तो आपकी अंतराकाश खुल जाती है, और जितने भी प्रकाशें हैं सभी अंतराकाश में दिखाई दे ही देती है। ये तो एकदम तभी आपकी थर्ड आई खुलने से ही पता चल जाता है ना। अध्यात्म के यात्रा में जिसका अंतराकाश खुला है उसने प्रकाश स्वरूप अंतराकाश में दिख जाता है। लेकिन क्या हुई दिखने से अब वो भगवान को दिखा, समझ में आ गया, ऐसा नहीं। एक एक प्रक्रिया है अंतराकाश में, लाइट दिखना, लाइट आना, लाइट ब्रह्म से उत्पत्ति हुआ, ये सारे चीज एक अलग चीज है। लेकिन इस ज्ञान को आप कैसे जान पाओगे, मेन मुद्दा वहां पे है हाँ अभी। जी, हाँ जी, हाँ, वो मुद्दा क्या पे है, जहाँ पे आपको शरीर एक अलग, इस शरीर चलाने के लिए विचार आती है और वही विचार शरीर को चलाती है, उस विचार को अलग। हेलो। ये विचार को भी देखने वाला जो आपका अभी होना होनेपन, ये अलग से महसूस होगा। जब हाँ ये जी। तीन चीज अलग हो गया, अच्छा। विचार भी जन्म लेता है, मृत्यु होता है, बॉडी भी, ये पंच तत्व हाँ का जी, गया, जो आपका जो होनापन है ना, हाँ जी, अब वो जो अलग हो गया ना विचार से हाँ भी जी, अलग, अब वो तो जीवित हमेशा रहेगा। हाँ जी। तब आपके पता चलेगा कि आत्मा, अच्छा ये समुद्र हम ऐसे हैं। अब ये समुद्र का छाल में आ गया बॉडी के अंदर विचार स्वरूप, तब ये बॉडी से मैं चल रहा हूँ। अब ये सुख दुख अनुभव ये सारे चीज मुझे बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन ये सारे चीज को मैं देख रहा हूँ, मैं अलग हूँ, ये अनुभव होता है। आया समझ में। नहीं आया जी, पूरी तरह से समझ में यो नहीं आया हमारे। का आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। जैसे हमने आंखें बंद कर ली, अंधेरे में हम बैठ गए, मतलब अंदर अंधेरा है ना। हम्म थोड़ा गंदे शरीर में नहीं जी भैया रहना, आपका इसमें आवाज नाक नहीं आ रहा है। थूक टट्टी और जन क्या क्या भरा हुआ है, इस गंदे शरीर में नहीं रहना बिल्कुल। मतलब जब ईश्वर को साक्षात दर्शन करके और जब मरने का टाइम आए तो उसी के साथ चले जाएं, हम ये चाहते हैं। नहीं, राहुल जी सुन लीजिए, ईश्वर का दर्शन आपको तभी होगा ना जब आप शरीर अलग, ये विचार अलग और आप अलग समझ में आएगा, तभी तो भगवान का दर्शन में जाओगे। इससे पहले तो ये विचार में ही हो आप विचार को ही नहीं समझ पा रहे हो। आप अलग हो, विचार अलग है और शरीर भी अलग है, ये आपको एकदम यकीन हो जाएगा, तभी आपको नहीं, दर्शन होगा। आत्मा जो जो ईश्वर रूपी जो आत्मा हमारे अंदर जो बॉडी को पूरी को चला रही है, हिल रहा है, ये शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, उसी की पावर से तो हिल डुल रहा है। हाँ, वही तो तो ऊर्जा है अंदर ही उसकी। वो तो समझ में आ गया ना, आप वही के पावर से तो आप हिल डुल रहे हो, सब समझ में आए, वही की ऊर्जा स्वरूप ये सारी चीज हो रहा है। लेकिन हाँ जी, अब इतने समझ में हो गया, मैं यही तो बता रहा हूँ बोलिए। आपको। जब तक शरीर आपसे, आप शरीर नहीं हो, आपकी विचार आप नहीं हो, आप अलग हो, ये जब तक समझ नहीं आएगा, तब तक जितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मुझे ये पता है ऊर्जा यहाँ से आया, ये रंग का ये अर्थ होता है, इसका ये जाता है, यहाँ से ये फंक्शन होता है, ये मुद्रा चाहिए, ये चाहिए, सब मिथ्या है। आप अलग हो, आपकी शरीर अलग है, आपकी विचार अलग है। अब इस तीन चीज को कैसे जान पाए, वो है साधना, उसको है साधना आपको।
अब उसको साधने का वही जरिया है, आंख बंद करो, अंतराकाश में दिखते 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 जाओ, तो आपको विचार अलग से दिखेगा, आपको बॉडी से अलग हो जाएगा, आपकी समाधि अनुभव घटेगी। तो बहुत यात्रा है इसमें। अभी तो आप ये शब्द जाल में अटक गए हो। अच्छा ये तो जी। अनुभव में आपका नहीं चलेगा, यात्रा होगा। शब्द का सर्टिफिकेट देके भगवान से क्या मिलने, शब्द तो बाप ने बनाया किसी ने। आपको हिंदी में हमने नेपाली में बताए तो आप समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे ना। ये बताए हुए शब्द है, नहीं, बताए हुए शब्द है। नहीं समझ। हम्म। नहीं, जैसे जो टिम्बर गीता के हिसाब से बोलते हो, ये वाह वाह टिम्बर गीता त्रिशूलधारी, मतलब यही मंत्र बोलना पड़ेगा क्या? आपकी मर्जी। अगर आपको समझ है तो ये बिना मंत्र भी आप उसमें पहुंच जा सकते हो, तो आप तो जय जय हो। ये आपकी मर्जी है, ऐसा यही बोलना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। ये तो अभी अभी 1 साल अभी मंत्र तो अभी आया है। हमने तो ये मंत्र पता ही नहीं था जब हम साधना कर रहे थे। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो आप। हाँ, तो अब मैं अभी ये मंत्र बना रहा हूँ, तो अभी ये मंत्र अभी जन्मा है नहीं। अगर आप हाँ सोचे तो वेद का मंत्र जहां से जन्मा है वहीं से जन्मा है। वहां पे ना समय है ना अवधि है, बस जरूरत की हाँ, वक्त आ जाती है। तो इसे मैं ऐसे समझूं कि हमारा जो ध्यान है दुनियादारी में जो भटका हुआ है, यहाँ से हट के और नहीं नहीं परमार्थ की। नहीं, यहीं पे रुको आप। जो बोलिए। ऐसे समझू जो है ना, वो आपके विचार है ना, हाँ जी। वो आप नहीं हो। फिर ये क्या हूं मैं? समझना है। वही तो, वही समझो। वो विचार तो आप देख रहे हो। आप बताओ, वो विचार आप हो? नहीं तो। तो आप कौन हो? कहाँ हो? कैसे हो? वो पूछो ना, वो सोचो ना जरा, एक बार खुद से पूछो ना। ये बॉडी भी मैं नहीं हूँ। बॉडी में होता तो पैर आप होते, मतलब नहीं। अलग से तो आप है नहीं। मतलब बॉडी भी आप नहीं हो। नहीं। आपके लिए एक यंत्र है बॉडी, है ना। आपके विचारों को चलाने का जरिया, है ना। हाँ जी। दुख अनुभव करना, विचार आता है, उसी विचार को फंक्शन करने के लिए यूज दिया हुआ परमात्मा की एक बड़ी है। और वो विचार आता है, और वो विचार भी आप नहीं हो, तो आप तो हो ना। नहीं, हमने गीता में पढ़ा है, श्री कृष्ण जी महाराज ये कह तो रहे हैं। किधर मत जाइए ना, अब भी अनुभव में ले आइए। अब पढ़े का मैंने बोल रहा हूँ ना, कोई काम ही नहीं है। अब भी मैं आपको अनुभव में लाना चाहता हूँ। अभी आपको बॉडी भी नहीं हो जैसा लग रहा है, विचार भी नहीं हो जैसा लग रहा है, तो एक बार हाँ जी। गौर करो तो, अंदर आंख बंद करके गौर करो तो, ये बॉडी भी मैं नहीं हूँ, है ठीक ना। है। ये ठीक। विचार भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। आपको खुद देखो तो आप तो हो ना। हो ठीक है, ना मैं बॉडी में हूँ, विचार भी नहीं हूँ, आंखें बंद की तो अंधेरा दिख रहा है। हाँ, उसी में पहले आपको पकड़ना है, मैं हूँ। आप कहाँ हो, कैसे हो, वो अपने आप पहले। को ढूंढना। अपने आप को ही ढूंढना है। हाँ, अपने आप को ढूंढना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, या अंधेरा दिख रहा है फिलहाल, तो ऐसे धीरे अभ्यास करते रहो तो फिर हाँ, उसी आगे। अंधेरे को देखना, और अंधेरा में देखते देखते विचार आए तो विचार को स्टॉप करना, बस अंधेरा को देखना। और मैं कौन अच्छा। हूँ, मैं कौन हूँ पूछना उसी अंधेरे में। अच्छा मैं जी। कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे पूछ लेना। वो भी अच्छा रहेगा। कोई विचार वो नहीं करना। लेकिन भैया जी, ये बात तो समर्पण बिना तो ये जाएगा ही नहीं। समर्पण। हाँ, ये तिम्मर गीता के ऊपर ही समर्पण करो ऐसा बात नहीं है। बस समर्पण समझो, वो तो एक ही है। जिसके नाम लो, डूंगा लो, पत्थर लो, पानी लो, अग्नि लो, कुछ भी लो, लेकिन बात समर्पण होनी चाहिए। कहीं एक जगह तो समर्पण चाहिए। अच्छा जी। हम्म, ये समर्पण चाहिए। और आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो, और अंतराकाश भी दिख गया है, उसी में घुल जाओ। समझ में आता है, ये साधना की बात होती है, ऐसी नहीं होती है। अगर आपको समझ में आ जाता, तक्षण भी घट सकती थी, लेकिन वो आप पकड़ नहीं पाए। आप उसी में ज्ञान की ओर चले गए ना, तो आप ये एक बार रुकिए, वो अंधेरे में देख लेना उधर। ठीक है नहीं, राहुल। मेरा मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर बॉडी में आत्मा तो प्रवेश है। वो आत्मा तो हर तरफ ही बॉडी के अंदर प्रेस, समझो ना, आत्मा बिना तो कुछ नहीं है। न हवा है, न पृथ्वी है, न सूर्य है, न चंद्र है, न जीव है, न जानवर है, न आप हो, न मैं, न कुछ भी है। बिना आत्मा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये भी कुछ क्षणभंगुर है। वो आत्मा तो क्षणभंगुर है, हाँ हमेशा जी। से है। हाँ, और आत्मा तो हमेशा से, पहले आप जन्म से भी पहले थे,
अभी जब मृत्यु के बाद जो आप मृत्यु कहते हो उसके बाद भी आप रहोगे, वही आत्मा है। वो अब हमेशा से उसका अनुभव आपका होनापन ही का अनुभव है, वो आप वो नहीं पकड़ पा रहे हो। आप मतलब जो हम ये समझ रहे कि हम हैं, तो हमारा वही होनापन आत्मा भी है, वही आत्मा है, आपका और होनापन। हम ये समझे हम नहीं हैं। अब हम होनेपन पकड़े तो भी पता चलेगा हम हैं या नहीं हैं, हम हैं भी नहीं हैं भी। अब उसको नहीं है। जब हाँ होनेपन पकड़ेंगे, आत्मा को जान पाएंगे, तब लगेगा कि हम होकर भी नहीं है, नहीं है भी नहीं कह सकते हैं भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा जी। जिस जैसे आप चींटी को देखो, तो चींटी को हमको क्या लगता है, चींटी का बॉडी ही चींटी जैसा लगता है ना। हाँ जी। अब चींटी को कहो भैया जी आप अब मर जाओ, अब आप मनुष्य बनोगे, तो चींटी मानेगा, यस कहेगा कि नो कहेगा। वो नो ही कहेगा, क्या पता मर के क्या जाएंगे, क्या होगा। हम्म ऐसा ही हम लोग डरते हैं ईश्वर इससे, फिर उधर जाए तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन चींटी भी खुश है ना। अपने नहीं नहीं, मैं अपनी बताता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस कुछ बॉडी में ना रहूं। उधर उधर जाइए, आप रास्ते में काट रहे हैं ना। अब उधर ही एक बार चींटी बन जाइए ना, चींटी को सोच लीजिए ना, तो चींटी नहीं चाहेगी ना मनुष्य बनना। चीटी। हाँ। नहीं, चीटी तो नहीं जाएगी। चीटी को पूछो तो चीटी बोलेगी मैं तो चीटी में ठीक हूँ। वैसे हम मनुष्य है ना अभी। तो हमारी सोच भी मनुष्य तक ही है। हाँ, इसलिए हम आगे नहीं सोच पा रहे हैं। तो लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इस बॉडी में ना रहूं, जो असल में जो नेचुरल पावर है वहीं से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊं। अब बॉडी में नहीं रहूं बोल के, बॉडी हाँ में जी। नहीं रहने का अर्थ क्या है, ये बॉडी तो अब सो गया, मर गया, मरने के बाद तो नहीं रहोगे, नहीं रहेंगे। वो तो खत्म ही बात है। बॉडी में नहीं रहने का अर्थ है जब मरोगे तो बॉडी में नहीं रहेगा, जब तक जीवित हो बॉडी बॉडी चलेगा तो आप हो ना। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बॉडी में रहते हुए कुछ मेहनत करके वो रास्ता मिल जाए हमें वहां तक पहुंचने का, बॉडी के बाद क्या पता रास्ता मिले ना मिले, नकल जीते ही हमें पता तो चल जाए कि रास्ता कहीं जाने लायक है नहीं है। अब एक बार गौर करो, आपकी जो होनापन आत्मा है, वो आत्मा तो आप भी आत्मा ही हो, है ना राहुल जी। हाँ बॉडी जी। के साथ इस बॉडी में आत्मा तो है ना, वो आत्मा तो कभी जन्म भी लेता है, मरता भी नहीं है। तो क्या नहीं, पता इस एक बॉडी के आत्मा बाद। जो है इस बॉडी में फंसी तो है, बोल रही है, चाल रही है, हल रही है, डुल रही है, इससे पता चल रहा है कि ये आत्मा ही हिला डुला रही है इसमें से। वहीं चली जाए अपने अंश में वापस, ये चाह रहा हूं मैं, मेरी आत्मा। भगवान जी बोलते हैं जब आप बॉडी के अंदर होते हो, तो बॉडी छोड़ने के साथ तो बॉडी के बाद तो आप जैसा हो वैसे ही रहोगे, वो रहकर वो दूर ये अलग डायमेंशन है। लेकिन जो आप अभी कह रहे हो, आप खुद को एक बार परखो ना, बॉडी में अंदर नहीं रहना, बॉडी अंदर में नहीं रहना, तो बॉडी लॉस हो गया ना, बात खत्म आपकी। नहीं, बॉडी तो लॉस हो गया, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, अभी डर लग रहा है। पर वही ठीक है, तो मरने से। वही तो पर वही तो लेकिन लो, य- यहाँ जो हम रह रहे हैं, सुख है, दुख है, अकड़म जकड़म रट्टेबाजी है, और डर भी लग रहा है। और उस रास्ता जो मिल जाएगी वहाँ परम आनंद है, ऐसा सुनने में आता है। अगर ऐसा तीसरी आंख से हम देख लेंगे तो फिर डर खत्म हो जाए, ये चाह रहा हूं मैं, जीते जी। डर तो समझ से ही खत्म हो जाता है अगर आप समझ पाए तो। मैंने वही बता दिया ना, चींटी का होनापन भी होनापन है, आपका होनापन भी होनापन है। आप ये धरती में आने से पहले माँ की गर्भ में भी थे आप, आपको पता है ना, उधर थे, तो उधर हाँ भी जी। डर तो लगा नहीं था। अब इधर आ गए, उधर उधर तो आप ये नहीं सोचे थे कि इधर इधर ऐसा होगा। अब इसके बाद भी आप कुछ ना कुछ तो होते ही रहोगे। अब जो होगे वो ऐसे ही चलेगा ना। अब पानी को पानी सोचो, अब आप सपोज मानो पानी हो गए, इसके बाद पानी भी हाँ तो जी। अपने तरीके से जी रहा हाँ जी। है ना। वो कभी नहीं खत्म ही नहीं होने वाला है। पानी तो नहीं खत्म होने वाला, मतलब जो उसे जलाओगे तो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, फिर बरस जाएगा नीचे। वो आत्मा भी वैसे ही है, कभी खत्म ही होते नहीं है। कभी क्या बन गया, कभी क्या बन गया। वो और सारी का आत्मा एक ही है ना। वही आत्मा से कोई पृथ्वी बन गया, कोई सूर्य बन गया, कोई चंद्रमा बन गया, कोई पृथ्वी के अंदर भी कोई वनस्पति बन गए, कोई पंछी बन गए, कोई पशु बन गए, कोई से फिर मनुष्य बन गए। थोड़ी ना मनुष्य ने बनाई है।
नहीं, ये भी तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे मनुष्य से नीचे गिर जाए, हम पशु पक्षी और पेड़ पेड़ तो और ये ऐसा डर तसल्ली के रहता लिए है। एक बात कह देता हूँ, चेतना नीचे गिरता नहीं। हम यही तो चाह रहे हैं, मेहनत करके नहीं है, मनुष्य तो क्या लाए, जो परम शक्ति है उसी में समा जाए। जब ये होनेपन पता चलता है तब ये नीचे ऊपर होता ही नहीं है। अच्छा जी। कसम की तो बात कहूँ, मनुष्य हो गया बोलते हैं ना, होनेपन समझ जाओ यार, ये मतलब ही नहीं चलता। मतलब ये अजीब चीज है, ये ऐसा नहीं है, बेवकूफ लगता है भैया। समझो ना एक बार जरा, अपने होनेपन को पकड़ो। बस आप हो उसको पकड़ो ना, अभी हो ना, आपको पता है ना राहुल चौधरी जी है। हाँ जी। शरीर भी राहुल जी नहीं है और मन भी राहुल नहीं है। मन और शरीर के अलावा कौन है तो राहुल? अंतर आकाश में पूछ लो, आस्ते 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 समझ आएगा। ठीक है, जल्दी मत करो। और ये डर मरने लगे इसलिए आपको डर रहा है, मरने से पहले डर लगता है। ये बात अच्छी है आपकी। तो बस आपका समय कहने से का मतलब है कि मन भी राहुल नहीं है और ये शरीर भी राहुल नहीं है, और मतलब जो है कि जो अंदर जो आत्मा है वो राहुल है फिर। नहीं नहीं, मन भी राहुल है, शरीर भी राहुल है, आत्मा भी राहुल है, लेकिन राहुल का 3 रूप अलग अलग है। वो एक साथ अच्छा। आप अभी जान पा रहे हो। अब उसको अलग अलग जानना है। शरीर राहुल नहीं है ऐसा नहीं है। और यदि शरीर नहीं होता तो राहुल भी नहीं रहता। अगर उस शरीर के अंदर विचार नहीं चलता तो राहुल भी नहीं चलता। अगर उस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होता तो राहुल भी नहीं होता। राहुल 3 ही चीज है। लेकिन अब इस राहुल को ये समझना है, ये 3 चीज में कैसे कैसे अलग अलग। राहुल तो ने ये शरीर को समझा, आत्मा जैसे को नहीं लोग समझा, मन को समझा। ध्यान पर हम बैठ गए तो फिर अंदर कोई बताएगा, हमें अनुभव कराएगा। अनुभव कैसे होती है? जब आपको भूख लगती है, कोई बताता है क्या भूख लगती है? अंदर से आग सी बढ़ती है, पेट में कुछ होता है, आपको पता है ना भूख लगी है बोल के? हाथ पांव टूटे से होते हैं, आंख निकली सी होती है, बस वो जल्दी तो भोजन खाओ अनुभव तो बताए हो, एनर्जी से वो बहुत अनुभव मिलती है। बताए हो। वो अनुभव बताया आपने, लेकिन आपको पता तो होता है ना मुझे भूख लगी है बोल के, आपको खुद भूख लग गया तो। हाँ जी, पता होता है। और किसी ने बताया, बताने तो नहीं पड़ता ना कि आपको भूख लगी कि नहीं, वो आप ही को पता होता है। कोई कभी नहीं बताएगा तुझे भूख लगी नहीं लग रही है, वो खुद ही पता चलेगा, पेट बता देगा, एहसास करा देगा, हाँ, वहां से भी अनुभव आप ही करा बता देगा। दोगे। वहां से भी वही बता देगा, ऐसे ही बताएगा जैसे भूख की अनुभव है। अच्छा जी। समझ में आया कैसे बताता है? जैसे ही बताता है जैसे कैसे लो राहुल जी। जैसे मुझे भूख लग रही है तो रोटी खानी है मुझे। हाँ प्रणाम जी, खा लो, मैं भी अब हो गया, अब राम नाम करते हैं। ठीक है। चलो, चलो ठीक है।